वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे टूल पर गौर कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे डिजिटल जीवन को काफ़ी आसान बनाता है, वेब हुक्स। हमारे पास रेड हैट का एक काफ़ी दिलचस्प लेख है जो इस विषय की गहराई में जाता है। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि वेब हुक्स असल में हैं क्या, ये उस तरीके से कैसे अलग हैं जिससे एप्लीकेशंस आमतौर पर बात करती हैं, यानी एपीआई कॉलिंग से, और इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है, खासकर ऑटोमेशन की दुनिया में। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये वेब हुक आखिर चीज क्या है? अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये एप्लीकेशंस के बीच जानकारी भेजने का एक स्मार्ट, इवेंट ड्रिवन तरीका है। मतलब जैसे ही एक एप्लीकेशन में कोई खास घटना होती है, मान लीजिए कोई नया यूजर साइन अप करता है या कोई फाइल अपडेट होती है, वो एप्लीकेशन तुरंत अपने आप दूसरी एप्लीकेशन को HTTP के जरिए इसकी खबर दे देती है। आपको किसी खास इवेंट का इंतजार है और जैसे ही वो होता है वेब हुक एक्शन में आ जाता है। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल APIs के बीच कम्युनिकेशन को ऑटोमेट करने और खास वर्कफ्लोज को शुरू करने में होता है, जैसे कि टॉप्स में, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और वेब हुक्स की खूबी समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले चीजें कैसे काम करती थीं, खासकर APIs और पोलिंग के जरिए। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दरअसल नियमों और प्रोटोकॉल्स का एक सेट है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बात करने और डेटा शेयर करने की इजाजत देता है। अच्छा। सोचिए, ये दो सिस्टम्स के बीच एक तरह का वेटर है। एक क्लाइंट, मतलब जो जानकारी चाहता है, वो सर्वर को, जिसके पास जानकारी है, एक कॉल या रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ। और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स या जवाब डेटा के साथ भेजता है। ये बातचीत अक्सर वेब की भाषा यानी HTTP पर होती है और डेटा आमतौर पर JSON या XML जैसे फॉर्मेट में होता है ताकि मशीनें उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। ठीक है। अब आता है पोलिंग का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक क्लाइंट एप्लीकेशन को ये जानना है कि सर्वर पर कोई नई जानकारी आई है या नहीं। पोलिंग में क्लाइंट बार बार एक तय अंतराल पर, शायद हर मिनट या हर 5 मिनट में, सर्वर से पूछता रहता है, कुछ नया है, कुछ नया है। अरे बाप रे। हाँ, ये तब तक चलता रहता है जब तक सर्वर के पास वाकई कोई नई जानकारी ना आ जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी दोस्त को लगातार फोन करके पूछते रहें कि क्या वो घर पहुंच गया। हाँ, बजाय इसके कि वो खुद बता दे। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि वो पहुंचते ही आपको एक मैसेज कर दे। इसमें समस्या साफ है, क्लाइंट के बहुत सारे रिसोर्सेज सिर्फ ये पूछने में खर्च हो जाते हैं, भले ही ज्यादातर समय जवाब नहीं में हो। ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। हाँ, और यहीं पर वेब हुक्स का कमाल दिखता है। Here's where it gets really interesting. वेब हुक इस पूरी प्रक्रिया को पलट देता है। सेटअप के समय क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन को अपना एक खास पता, एक यूनिक URL देती है। ये वेब हुक URL है। साथ ही क्लाइंट ये भी बताता है कि उसे किस खास घटना, किस इवेंट के बारे में जानकारी चाहिए। बस इतना ही। अच्छा। एक बार ये सेटअप हो गया तो क्लाइंट को उस लगातार पूछने वाले यानी पोलिंग वाले काम से छुट्टी मिल जाती है। सही बात है। अब जिम्मेदारी सर्वर की है। जैसे ही सर्वर पर वो खास घटना घटती है जिसका क्लाइंट ने जिक्र किया था, सर्वर तुरंत उससे जुड़ा डेटा, जिसे पेलोड कहते हैं, तैयार करता है और उसे क्लाइंट के दिए हुए वेबहुक URL पर एक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए भेज लेता है। ओके। तो क्लाइंट को इंतजार करने की जरूरत नहीं, जानकारी घटना होते ही उसके पास पहुंच जाती है। ये लगभग रियल टाइम कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। इसी वजह से वेबहुक्स को कई बार रिवर्स APIs या पुश APIs भी कहा जाता है। हाँ, मैंने सुना है ये। नाम से ही जाहिर है, यहाँ डेटा पुश किया जा रहा है, क्लाइंट को पुल या खींचना नहीं पड़ रहा। पारंपरिक API कॉल में पहल क्लाइंट करता है, जबकि वेबहुक में पहल सर्वर करता है, मतलब जब इवेंट होता है तब। अच्छा। एक सिंगल रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेजता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहिए, वेबहुक अपने आप में API नहीं है। ओह, अच्छा। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। वे APIs के साथ काम करते हैं, उन्हें ज्यादा कुशल बनाते हैं। किसी एप्लीकेशन में वेबहुक का इस्तेमाल करने के लिए उस एप्लीकेशन में पहले से एक API मौजूद होना चाहिए, जिसके जरिए वेबहुक को कॉन्फ़िगर किया जा सके और जिसके इवेंट्स को वेबहुक सुन सके। वेबहुक नाम की कहानी भी दिलचस्प है। वेब तो HTTP पर आधारित कम्युनिकेशन को दिखाता है और हुकिंग प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जहां एक कोड दूसरे कोड के किसी फंक्शन या इवेंट को बीच में पकड़ लेता है,
हुक कर लेता है। अच्छा, हुक कर लेता है। हाँ, तो वेबहुक सर्वर ऐप पर होने वाले इवेंट्स को हुक करते हैं और सर्वर को डेटा भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। ये टर्म 2007 में जेफ लिंजी के एक ब्लॉग पोस्ट के बाद काफी पॉपुलर हुआ। इंटरेस्टिंग। तो इसके फायदे एकदम साफ नजर आते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि पोलिंग का झंझट खत्म। हाँ, वो तो है। इससे क्लाइंट एप्लीकेशन के रिसोर्सेज बचते हैं, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क बैंडविड्थ, क्योंकि उसे लगातार सर्वर से पूछना नहीं पड़ता। सही। दूसरा, अगर सर्वर एप्लीकेशन वेबहुक सपोर्ट करती है तो इन्हें सेटअप करना आमतौर पर काफी आसान होता है। हाँ, अक्सर ये काम सर्वर ऐप के यूआई से ही हो जाता है। हाँ, बस यूआरएल डालना होता है और इवेंट चुनना होता है। एग्जैक्टली। जहां क्लाइंट बस अपना वेबहुक यूआरएल डालता है और चुन लेता है कि उसे किन इवेंट्स की सूचना चाहिए। तीसरा, डेटा ट्रांसफर ऑटोमेटिक और लगभग रियल टाइम होता है। जैसे ही इवेंट हुआ, जानकारी पहुंच गए तुरंत। चौथा, ये हल्के फुल्के नोटिफिकेशंस या खास पेलोड भेजने के लिए बहुत अच्छे हैं। सर्वर तय करता है कि इवेंट के साथ कितनी जानकारी भेजनी है और क्लाइंट उस पेलोड को समझकर आगे की कार्रवाई करता है। ये तो हुई फायदों की बात। लेकिन जब डेटा इस तरह अपने आप भेजा जा रहा है तो सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं हो सकती हैं? मतलब, क्या ये सुरक्षित है? बहुत अच्छा सवाल है और सुरक्षा वाकई एक अहम पहलू है। अच्छी बात यह है कि वेबहुक कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के कई तरीके मौजूद हैं। एक आम तरीका है सीक्रेट की का इस्तेमाल। जब सर्वर वेबहुक पेलोड भेजता है तो वो रिक्वेस्ट के हेडर में एक खास पहले से तय की गई सीक्रेट की शामिल कर देता है। अच्छा। क्लाइंट इस की को वेरीफाई करके ये पक्का कर सकता है कि रिक्वेस्ट वाकई उसी सर्वर से आई है जिससे आनी चाहिए थी, किसी और से नहीं। ठीक है, ये तो ऑथेंटिकेशन हो गया एक तरह से। हाँ, एक और मजबूत तरीका है म्यूचुअल टीएलएस यानी MTLS ऑथेंटिकेशन। TLS या SSL तो आपने सुना होगा, जो वेबसाइट्स को सिक्योर HTTPS बनाता है। हाँ, HTTPS वाला। बिल्कुल। MTLS में न सिर्फ क्लाइंट सर्वर के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है, बल्कि सर्वर भी क्लाइंट के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। अच्छा, दोनों तरफ से? हाँ, दोनों तरफ से। इससे दोनों पक्षों को एक दूसरे की पहचान का पक्का यकीन हो जाता है। इसके अलावा जाहिर है वेबहुक यूआरएल को हमेशा HTTPS पर होस्ट करना चाहिए ताकि ट्रांसफर हो रहा डेटा इनक्रिप्टेड रहे और बीच में कोई उसे पढ़ ना सके। तो हाँ, सही तरीके अपनाकर वेबहुक्स को काफी सुरक्षित बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि वेबहुक्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और उनके फायदे और सुरक्षा पहलू क्या हैं। अभी तक हमारी बात ज्यादातर ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द रही है, लेकिन वेबहुक्स का असली पोटेंशियल शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, खासकर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, यानी IAC। हाँ। इसका सीधा मतलब है कि सर्वर, नेटवर्क, डेटाबेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनुअल तरीके से क्लिक कर करके सेटअप करने के बजाय कोड के जरिए मैनेज और प्रोविजन करना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह से। इसका फायदा यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को भी वही वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट में रख सकते हैं जैसे आप एप्लीकेशन कोड को रखते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है। इससे बदलावों को ट्रैक करना, रिवर्ट करना और टीम के साथ सहयोग करना आसान हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटे छोटे दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है। रेड हैट का एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जैसे टूल इसी IAC अप्रोच को एंटरप्राइज स्केल पर लागू करने में मदद करते हैं। और IAC का ही एक और परिष्कृत मतलब सोफिस्टिकेटेड रूप है गिटऑप्स। गिटऑप्स, हाँ। गिटऑप्स एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि आपके पूरे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस दोनों की जो वांछित स्थिति, जो डिजायर्ड स्टेट है, उसका एकमात्र सत्य स्रोत, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ आपकी गिट रिपोजिटरी होनी चाहिए। सब कुछ गिट में? हाँ, सब कुछ, हर कॉन्फ़िगरेशन, हर पॉलिसी गिट में कोड के रूप में दर्ज होता है। इसका सबसे बड़ा परिवर्तनकारी पहलू ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव सीधे सिस्टम पर नहीं किया जाता। बदलाव पहले गिट रिपोजिटरी में कोड के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, जैसे एक पुल रिक्वेस्ट के जरिए। ओके, रिव्यू वगैरह होता होगा फिर? बिल्कुल, रिव्यू होता है और फिर मंजूर होने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम उस बदलाव को लाइव एनवायरनमेंट में लागू कर देते हैं। इससे हर बदलाव का पूरा ऑडिट ट्रेल रहता है और सिस्टम की स्थिति हमेशा गिट में दर्ज स्थिति से मेल खाती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बना देता है। तो ये IAC और गिटऑप्स की बात हुई। अब सवाल उठता है कि वेबहुक इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होते हैं? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
वेबहुक यहाँ एक अहम कड़ी का काम करते हैं। वे गिट रिपोजिटरी, जो इस केस में सर्वर ऐप की तरह है, हाँ, और उस ऑटोमेशन सिस्टम या डिजायर्ड स्टेट इंजन, यानी वो सिस्टम जो ये पक्का करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तय कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही चले। जो क्लाइंट ऐप हुआ। हाँ, जो क्लाइंट ऐप की तरह काम करता है, उनके बीच एक पुल बनाते हैं। ओके। उदाहरण के लिए सोचिए एक डेवलपर ने एप्लीकेशन कोड में कुछ बदलाव किए और उसे गिट रिपोजिटरी में पुश किया। ठीक है। ये गिट रिपोजिटरी के लिए एक इवेंट है। अगर वेबहुक कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो गिट रिपोजिटरी जैसे गिटहब या गिटलैब तुरंत एक वेबहुक मैसेज भेजेगी। ये मैसेज, जिसमें शायद बदले हुए कोड की जानकारी होगी, यानी पेलोड, हाँ, वो सीधे डिजायर्ड स्टेट इंजन के वेबहुक यूआरएल पर पहुंचेगा। और यहीं से असली ऑटोमेशन शुरू होता है। अगर वो डिजायर्ड स्टेट इंजन जैसे एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन करने में सक्षम है, तो वो इस वेबहुक नोटिफिकेशन को सिर्फ एक सूचना की तरह नहीं लेगा। वो एक्शन लेगा। हाँ, वो इसे एक ट्रिगर मानेगा और पूर्व निर्धारित IAC वर्कफ्लो को लॉन्च कर देगा। उदाहरण के तौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं कि जैसे ही कोड अपडेट का वेबहुक आए, सिस्टम अपने आप नए कोड को टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दे या सीधे प्रोडक्शन सर्वर पर लागू कर दे। वाह! ये हमें इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन यानी EDA की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ कोड बदलने तक सीमित नहीं है। वेबहुक्स का इस्तेमाल थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल्स जैसे सर्विसनाउ टिकटिंग सिस्टम, काफका मैसेजिंग क्यू या प्रोमीथियस मॉनिटरिंग से आने वाले इवेंट्स को भी ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, मतलब मॉनिटरिंग अलर्ट्स भी ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और वेबहुक ने तुरंत ऑटोमेटेड तरीके से उसे ठीक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये IT ऑपरेशंस को रिएक्टिव, मतलब समस्या होने पर प्रतिक्रिया देना, से प्रोएक्टिव बनाने का एक तरीका है। सही कहा। प्रोएक्टिव मतलब बदलती परिस्थितियों पर तुरंत और स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देना। इसका मतलब है कि IT टीमें सिर्फ समस्याओं को ठीक करने में ही नहीं लगी रहती, बल्कि सिस्टम खुद ही कई तरह के इवेंट्स जैसे हार्डवेयर फेलियर, सिक्योरिटी अलर्ट, मान लो DDoS अटैक, हाँ, या परफॉर्मेंस इश्यूज जैसे मेमोरी कम होना, राइट, इन सब पर स्वचालित रूप से सही कदम उठा सकता है। इससे समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से होता है और इंसान उन दोहराव वाले रूटीन कामों से मुक्त होकर ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं। इसकी कार्य प्रणाली काफी सीधी है। IT टीम में पहले से ही विभिन्न संभावित इवेंट्स के लिए प्रतिक्रियाओं को कोड या कॉन्फ़िगरेशन जैसे एंसिबल प्लेबुक्स में डिफाइन कर देती हैं। ठीक है। फिर कुछ टूल्स या प्लगइन्स होते हैं जिन्हें इवेंट सोर्स कहते हैं, जैसे सर्वनाउ, काफका, प्रोमीथियस या क्लाउड प्रोवाइडर की मॉनिटरिंग सिस्टम, जो लगातार सिस्टम में इन इवेंट्स की निगरानी करते हैं। वेबहुक इन इवेंट सोर्सेज और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जैसे एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के बीच गोंद का काम करते हैं। जैसे ही कोई इवेंट सोर्स किसी खास घटना का पता लगाता है, वो एक वेबहुक मैसेज भेजता है और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म उसे पकड़ लेता है। एग्जैक्टली। और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म उस वेबहुक को पकड़कर उससे जुड़ी पूर्व निर्धारित स्वचालित प्रतिक्रिया यानी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स को चालू कर देता है। एक अच्छी बात यह है कि इसे अपनाने के लिए सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं होती। टीमें छोटे कदमों से शुरुआत कर सकती हैं। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, हो सकता है शुरू में ऑटोमेशन सिर्फ इतना करे कि कोई अलर्ट आने पर अपने आप एक टिकट बना दे। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर पूरी तरह से ऑटोमेटिक समाधान, फुल्ली ऑटोमेटेड रेमीडिएशन तक ले जाया जा सकता है, जहां सिस्टम बिना किसी इंसानी दखल के समस्या को ठीक कर दे। ये तो बहुत बढ़िया है। और यहीं पर रेड हैट एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म्स की भूमिका और भी खास हो जाती है, जैसा कि हमारे सोर्स लेख में भी जिक्र है। ये प्लेटफॉर्म वेबहुक्स का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करता है, खासकर गिट रिपोजिटरीज जैसे गिटहब या गिटलैब के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। ये सीधे IAC और गिटऑप्स वर्कफ्लोज को सपोर्ट करता है। जब भी गिट रिपोजिटरी में कोई नया कमिट होता है, यानी कोड में बदलाव सेव होता है, एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म वेबहुक के जरिए उसे डिटेक्ट कर लेता है। फिर ये उस इवेंट को ऑटोमेशन जॉब्स जैसे नए कोड के आधार पर प्रोजेक्ट को अपडेट करना, सर्वर इन्वेंट्री को मैनेज करना या एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। राइट। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि कई मामलों में ये जेनकिंस जैसे अलग से CI/CD टूल्स की जरूरत को कम या खत्म कर सकता है। हाँ, ये इंटीग्रेशन काफी स्मूथ बना देता है, जिससे पूरा गिटऑप्स वर्कफ्लो और ज्यादा सरल और एकीकृत, मतलब इंटीग्रेटेड हो जाता है। ऑटोमेशन लॉजिक सीधे आपके गिट रिपोजिटरी और एंसिबल प्लेटफॉर्म के बीच जुड़ जाता है। बिल्कुल। और इसी एंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इवेंट ड्रिवन एंसिबल,
ये खास तौर पर इवेंट्स को रिसीव करने, समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये ईडीए के लिए ही है। हाँ, ये एंसिबल रूल बुक्स नाम की चीज का इस्तेमाल करता है। आप इन्हें अगर ये हो तो वो करो, मतलब इफ दिस देन दैट वाले नियमों का सेट समझ सकते हैं। ये रूल बुक्स बताती हैं कि किस सोर्स से आने वाले किस तरह के इवेंट पर कौन सा एक्शन, जैसे कोई एंसिबल प्लेबुक चलाना या कोई वर्कफ्लो शुरू करना, लेना है। ओके, सोर्स, रूल, एक्शन, बिल्कुल। इवेंट ड्रिवन एंसिबल जेनेरिक वेबहुक्स को तो सपोर्ट करता ही है, यानी आप किसी भी सिस्टम से वेबहुक भेज सकते हैं जो उसे सपोर्ट करता हो, लेकिन साथ ही ये कई कॉमन एंटरप्राइज टूल्स जैसे सर्विसनाउ, काफका, प्रोमीथियस, AWS, Azure वगैरह के लिए पार्टनर विशिष्ट पूरी तरह से सपोर्टेड सोर्स प्लगइन्स भी मुहैया कराता है। इसका असली फायदा ये है कि IT टीमों को हर नए तरह के इवेंट के लिए खुद से वेबहुक का कोड लिखने या मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, प्लगइन से काम हो जाता है। हाँ, वे बस रूल बुक में ये बता देते हैं कि उन्हें किस सोर्स के किस इवेंट में रुचि है और उसके होने पर कौन सा ऑटोमेशन चलाना है। इससे इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन को लागू करना बहुत आसान और स्केलेबल हो जाता है। तो हमने वेबबुक्स की काफी गहराई से पड़ताल की, ये समझा कि वे कैसे काम करते हैं और ऑटोमेशन, खासकर IAC, GitOps और EDA में उनकी क्या भूमिका है। तो कुल मिला के इस सब का निचोड़ क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? वेबहुक असल में एप्लीकेशंस के बीच होने वाले इवेंट्स की रियल टाइम सूचनाएं हैं। ये उस पुराने लगातार पूछने वाले पोलिंग मेथड का एक कहीं ज्यादा कुशल और स्मार्ट विकल्प हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे मॉडर्न IT ऑटोमेशन की नींव का एक अहम पत्थर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, GitOps और खास तौर पर इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन जैसी प्रैक्टिसेस को संभव बनाते हैं। ये सब मिलकर IT ऑपरेशंस को ज्यादा तेज, ज्यादा भरोसेमंद और कम मैनुअल दखल वाला बनाने में मदद करते हैं। एकदम सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प भविष्य की संभावना की ओर भी ले जाता है। अभी हमने देखा कि वेबहुक पूर्व निर्धारित घटनाओं, प्रीडिफाइंड इवेंट्स के होने पर प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब AI और मशीन लर्निंग सिस्टम्स इतने उन्नत हो जाएं कि वे सिस्टम में समस्याओं या खास घटनाओं के होने का अनुमान उनके होने से पहले ही लगा लें? ओह, प्रेडिक्शन। हाँ, प्रेडिक्शन। क्या तब हम इन पूर्वानुमानों का इस्तेमाल करके प्रोएक्टिव वेबहुक एक्शन को ट्रिगर कर पाएंगे, यानी समस्या के वास्तव में घटित होने से पहले ही उसे रोकने या संभालने के लिए ऑटोमेटेड कदम उठाना? ये IT ऑटोमेशन का अगला बड़ा कदम हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।